नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभी नवो स्टेट यूनिवर्सिटी जो कि उज्बेकिस्तान में स्थित है उसके गर्ल्स हॉस्टल के सामने। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं गर्ल्स हॉस्टल है, और वो जो पीछे वाला देख रहे हैं आप मेरे सीधे हाथ पे पीछे की साइड इन पेड़ के, वो है बॉयज़ हॉस्टल। ठीक है, सेपरेट हॉस्टल है दोनों। और ये मेरे साथ कुछ स्टूडेंट भी है फर्स्ट ईयर के, तो इन्हीं से जान लेते हैं कि क्या है। अगर देखो कोई अपनी लड़की को भेज रहा है पढ़ने, मैं किस तरह से आपसे जानना चाहता हूँ। देखो आप भी लड़की हो, आप इंडिया से आए हो, ठीक है। आप कहाँ के रहने वाले हो? महाराष्ट्र। ओके, आप बिहार पटना, ठीक है। तो आप आए थे, तो आपके पेरेंट्स के मन में भी क्वेश्चन होगा, आपको भी क्वेश्चन होगा, डर तो लगा होगा कि हाँ, कैसे मतलब कैसे क्या होगा कि मेरी लड़की कहाँ रहेगी, क्या खाएगी पिएगी। तो यहाँ आके मतलब आपको क्या वो लगा कि अभी है कोई डर? नहीं, अब ऐसा कोई डर नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे इंडियन मेस मिलती है, सिक्योरिटी फुल मिलती है, और अच्छे खासे सर भी हमारे साथ सपोर्टिव के लिए ऑल ओवर। और दूसरी चीज़ ऐसे होता है ना कि जैसे उज्बेकिस्तान भेज रहे हैं तो पता नहीं उनको लगता है जाने कहाँ भेज रहे हैं, ठीक है, लगता है आता है ना माइंड में, आपके माइंड में आया होगा यार पता नहीं, रशिया तो ठीक है सुना था, अभी एक नया एक चैप्टर आ गया, कहीं को पता ही नहीं होता उज्बेकिस्तान भी कोई कंट्री की, छोटा सा देश है, इतना कोई नाम भी नहीं ज़्यादा, मतलब ठीक है, थोड़ा सा माइक ऊपर करें। हाँ, तो आपको यहाँ आके क्या डिफरेंट लगा कि मतलब आए ना तो होता है ना एक्सपेक्टेशन कि कैसे मतलब महसूस हुआ कि ताशकंद एयरपोर्ट पे उतरे होंगे, तो क्या मतलब अनुभव किया आपने कि कैसा लगा, देश कैसा लगा, लोग कैसे लगे। और सेफ्टी सबसे बड़ी कंसर्न होती है स्टूडेंट की, गर्ल्स की। बॉयज़ को तो उनके पेरेंट्स बोलते हैं मेरे से कि कहीं भी डाल देंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गर्ल्स के मामले में थोड़ा सा वो डरते हैं। तो आप बताओ कि आपको कोई यहाँ पे दिक्कत है, कोई जैसे यहाँ लोकल परेशान करते हो या कोई लड़के वगैरह, मतलब जैसा मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप अपना अनुभव बताओ। नहीं, ये कंट्री बहुत सेफ है। यहाँ पे लोकल्स इतने वेलकमिंग है कि क्या कहें, बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, हम लोग से इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जबकि उन्हें इंग्लिश भी नहीं आती, लेकिन वो हर चीज़ में हमारी मदद करने की कोशिश करते हैं। आप बताओ आपका क्या एक्सपीरियंस है। अगर जैसे मान लो आप आए हो और कोई दूसरी लड़की पढ़ने आना चाहती है, अब उसके पेरेंट्स डरते हैं। हाँ, मैं डरते होता हैं। तो मैं भी डरता। हाँ, तो उसका डर कैसे निकालोगे आप, उसको कैसे? मैं खुद अब हमारे घर में कोई नहीं है कि इतने दूर पढ़ने आए। मेरे अब्बा ने पढ़ने के लिए भेजा तो वो सब लोग बहुत डर रहे थे कि ये कंट्री कैसी होगी, पहली बार जा रही है, वो भी अकेले जा रही है, तो ये डर था। पर नहीं, यहाँ आने के बाद अगर यहाँ के लोगों को इंग्लिश नहीं भी आती है तो वो अपने फ़ोन पे ट्रांसलेट करके एकदम पोलाइटली बात करते हैं। कुछ समझ में नहीं आया तो 2 बार 3 बार बताते हैं। अब यहाँ की करेंसी अलग है, इंडिया की करेंसी अलग, वो जल्दी समझ में नहीं आती थी हमें स्टार्टिंग में, तो हम बहुत बार गड़बड़ करते थे। तो हाँ, तो वो उसमें भी हेल्प करते थे कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे होता है। और सिक्योरिटी तो बहुत अच्छी है, 9 बजे के बाद अलाउड नहीं है गेट से बाहर जाना। अगर इमरजेंसी होंगी तो सर हमारे साथ चलते हैं कि कुछ लाना होगा या मेडिसिन के लिए। और हमें डॉम के अंदर 11 बजे के बाद एंट्री 11 बजे से पहले करनी होती है, तो सब रूल्स फॉलो करते हैं। और सीसीटीवी कैमराज है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है सिक्योरिटी के लेकर। वैसे तो यहाँ दिक्कत है नहीं, देखो है। जिसको डर लगता है, देखो कोई भी अपनी बेटी को भेजता है तो थोड़ा सा मन में तो रहता है उसके कंसर्न। और बाकी ये ग्राउंड है, इसमें बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। आप लोग नहीं खेलते क्रिकेट? हाँ, हम भी शाम में खाने के बाद और क्या चाहिए, 7:30 बजे खाना हो जाता है। भाई क्या है ना, देखो पढ़ाई तो चलती रहती है, पढ़ाई तो होती रहेगी, 6 साल पढ़ना है, 6 साल वही तो। कॉलेज से आए धूप देके तो हमने वहीं पे पिकनिक स्पॉट बना लिया। और एक फायदा और बताऊं मैं आपको उज्बेकिस्तान का शानदार, कि यहाँ उतनी ठंड पड़ती नहीं है जितनी रशिया वगैरह कजाकिस्तान वगैरह में पड़ती है, कि -20-25 डिग्री जा रहे हो, आप ठिठुर रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, इतना घुटनों तक बर्फ है, जूतों में। आपके साथ कोई ना कोई रिश्तेदार कोई ना कोई आया होगा रशिया वगैरह से पढ़ के, तो उनसे पूछना आप कितनी बर्फ पड़ती है। यहाँ इतना वेदर ठीक है, मतलब बहुत वार्म वेदर है। लाइक दैट कि आप हिमाचल या उत्तराखंड में रह रहे हो या पुणे में रह रहे हो, बढ़िया वेदर, मुंबई जैसा कोई इतना खास ठंडी है नहीं। पीछे भी आप देखोगे तो पूरा यूनिवर्सिटी की मतलब जो लैंड है, ज़मीन है, सारा है, जंगल टाइप कह सकते हो, आराम से बैठो, फुल ऑक्सीजन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये पीछे भी बना हुआ है कुछ यूनिवर्सिटी का सारा है, ये इसमें भी अभी कुछ ना कुछ बिल्डिंग बनेगी। और ये देखोगे तो ये हॉस्टल का इधर से है, ये पूरा पीछे तक हॉस्टल लगा हुआ है, और नीचे सारे देख लो आपकी, गर्मी थोड़ी सी पड़ती है ठीक ठाक, तो एसी वगैरह भी दिए हुए हैं। बाकी अगर खाने की बात करें, देखो मैं मान सकता हूँ कि चलो डिफरेंस होता है। आप हजारों किलोमीटर दूर हो, आप मुंबई मतलब महाराष्ट्र तो मुंबई मान ले एक तरह से,
तो अगर मुंबई छोड़ के भी मेरे स्टेट राजस्थान में आओ, जयपुर में, हाँ। तो आपको वहाँ का भी खाना थोड़ा सा अलग लगेगा। अलग लगेगा, आप हाँ। सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो क्या फीडबैक है खाने के बारे में? नहीं खाने ज्यादा बड़ा चढ़ा के कुछ नहीं बताना, नहीं, जो है, normal। ताकि जो बच्चे आएंगे ना उनकी उम्मीदें ना टूटे। नहीं, दोपहर का खाना दाल चावल होता है, दाल चावल के साथ सब्जी होती है, सैलेड होता है। और ऐसा भी नहीं कि बहुत अब स्पाइसेस यहाँ होती ही नहीं है ज़्यादा, तो स्पाइसी खाना हम नहीं एक्सपेक्ट कर वो तो सकते। सारा इंडिया से मंगाना पड़ता है। हाँ, स्पाइसेस इंडिया से ही लाने पड़ते हैं। और शाम के खाने में रोटी होती है, नॉनवेज होता है, वेजिटेरियन के लिए अलग खाना बनता है। और राइस बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, पुलाव बनते हैं, बिरयानी बनती है, और फिश वगैरह बनती थी। पर अभी ज़्यादा लोग फिश नहीं खाते, तो सर ने वो ऑप्शन भी स्किप कर वेज दिया वाले है। भी होते हैं। हाँ, वेज के लिए अलग और एक आपका क्या नाम है? रिया, रिया। आप शायद दिवाली पे यहीं थे या दिवाली के बाद आए थे? दिवाली के बाद दिवाली के बाद उसके बाद कोई फेस्टिवल आया आपके बाद? हमने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया, हमने व्हाइट कोट सेरेमनी सेलिब्रेट की, पार्टी सेलिब्रेट की, हमने सब बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। और आपने ईद वगैरह कुछ ईद सेलिब्रेट हुई, की? हाँ, यहाँ पे ईद हुई। ईद के टाइम पे सुबह की नमाज पढ़ने के लिए 7 बजे नमाज के लिए जाना था, तो फिर उससे पहले सर ने सबको खीर बना के मुंह मीठा किया था। उसके बाद सबके लिए बहुत अच्छा नाश्ता रखा था सर ने। दोपहर के खाने के लिए बिरयानी बनी थी ईद के दिन। मतलब बहुत अच्छा हुआ था ईद का। ऐसे मतलब सोचा नहीं था कि ऐसे घर वाली फीलिंग आएगी ईद के घर लिए यहाँ। मिस करने नहीं दिया। हाँ रोजा वगैरह खोल देने हाँ, वगैरह में रोजे कोई- के टाइम पे तो बहुत अच्छा, इफ्तारी के लिए हर चीज़ होती थी, फ्रूट्स होते थे, शरबत बनता था। सहरी के लिए अब कोई हॉस्टल में ऐसे नहीं कि इफ्तारी सहरी हमारे हिसाब से करे, तो यहाँ करते थे सर वो सब। इफ्तार जैसे सुबह होती है ना, सुबह सहरी सुबह होती है। सॉरी सहरी सुबह होती है हाँ। कि 4 बजे सनराइज से हाँ, पहले हमारे मैस वाले तो भैया उसी सुबह टाइम पे 4 वो बजे 4 बजे उठ के खाना खाना बनाते बनाते थे आपके थे। लिए। हाँ, खाना बनाते, रेडी होता था खाना। मतलब विदेश में बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात और है। यहाँ फिर घर वाले है नहीं, वरना यूनिवर्सिटी को क्या पढ़िए, हाँ। आप खाओ कुछ भी करो। कुछ भी करो, यही सोचा तो यही था। पर बहुत अच्छा रमजान भी गया, ईद भी बहुत अच्छी गई यहाँ की। बढ़िया, ये त्योहार मनते चाहिए। हाँ। फेस्टिवल से क्या है ना, थोड़ा सा मन सा लगा रहता है, फैमिली को बच्चे मिस नहीं करते। यस सर। बढ़िया है। कोई पढ़ाई के बारे में फीडबैक आपका? पढ़ाई तो बहुत अच्छी, इंडिया की करिकुलम फॉलो हुआ जाता है। ऐसे नहीं कि लैंग्वेज ले रहे हैं फिर हिस्ट्री ले रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये 3 मेन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। एफएमजी के हिसाब से पढ़ाई होती है, और इंडियन करिकुलम फॉलो होता है, तो कोई दिक्कत भी नहीं आती है। हाँ, बाकी वो सारी हाँ। चीज़ें ठीक है। अच्छा लगा आप लोगों दोनों से मिलके। थैंक यू सर। आप पहले अटेम्प्ट में एफएमजी पास करो और नेट पीजी से पीजी की सीट निकालो जो आपकी इच्छा हो। ओके, विश यू बेस्ट लक। थैंक यू सर। थैंक यू।